बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस की थी। उसमें हमने एक देखा था कि इन्वर्स फंक्शन और दूसरा हमने देखा था कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो आज हम आगे चलेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो 1.3 एक्सरसाइज जो है इस हमारे चैप्टर में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था कि इस चैप्टर में हमने फंक्शन और लिमिट देखनी है। तो पहली दो जो एक्सरसाइजेस थी उनमें हमने फंक्शन से रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ हैं वो हमने डिस्कस की हैं और उनकी हमने एक्सरसाइज की हैं 1.1 और 1.2। तो आज हम इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक जो कि लिमिट है उसकी तरफ चलेंगे और हमारी जो अगली दो एक्सरसाइजेज हैं वो इसी लिमिट के ऊपर बेस कर रही हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि लिमिट के एक्सरसाइज प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी लिमिट। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन, बल्कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट क्या चीज़ होती है, कि व्हाट इज़ लिमिट। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि लिमिट क्या है, तो लिमिट होती है किसी चीज़ की हद मुकर्रर। मतलब एक चीज़ हमारे पास है, उसकी कोई हद नहीं है, लेकिन जब हम उसको बाउंड कर दें, उसकी कोई बाउंड्री लगा दें, उसकी कोई हद बना दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि लिमिट, कि ये चीज़ इसकी लिमिट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है पॉइंट सी, ठीक है। तो यहाँ एक सिटी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिटी ले लेते हैं पेशावर, ठीक है, और यहाँ एक सिटी है जो हमारा है इस्लामाबाद। तो अब एक बंदा है, अगर उसने जाना है यहाँ पेशावर से इस्लामाबाद तक, तो उसको ये वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी डिस्टेंस को बाउंड कर दें, बाउंड क्या करते हैं कि ए से सी तक जो डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, ये जो हमारी बाउंडनेस है इसको हम क्या बोलेंगे कि हमने जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, पेशावर से इस्लामाबाद तक, उसके ऊपर हमने लिमिट लगा दी है, हमने उसको बाउंड कर दिया। तो ये चीज़ हमारे पास होती है, ये होती है लिमिट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन, कि लिमिट को मैथमेटिक्स की ज़बान में क्या कहते हैं, ये इसको किस तरह डील किया जाता है। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट मैंने आपको बताया कि लिमिट क्या है, किसी भी चीज़ की हद मुकर्रर कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट होगी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इसका क्या मतलब है कि हमने जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं उसकी जब हम लिमिट मुकर्रर कर दें, और लिमिट किस पे मुकर्रर होती है, डोमेन के ऊपर। जो हम डोमेन देते हैं ना उसके ऊपर, जो हम उसको अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब उसकी एक लिमिट लगा दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब अगर इसको इन जनरल लिया जाए, इसके ऊपर कोई लिमिट ना लगाई जाए, तो इसकी हम जो डोमेन लेंगे, मतलब इनपुट लेंगे, वो कहाँ से लेंगे, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक हो गया इसकी डोमेन। लेकिन अगर हम इसी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मेन हम इसकी कोई बाउंड्री मुकर्रर कर देते हैं, तो उस बाउंड्री को हम क्या नाम देंगे, लिमिट। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। रिस्ट्रिक्ट कहाँ से करता हूँ, 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये मैंने अब क्या किया है, इस फंक्शन के ऊपर इसकी लिमिट लगा दी है कि ये जो फंक्शन है इसमें हम 0 या प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी चीज़ पुट कर सकते हैं, ना कि हम 0 से पीछे, मतलब ये जो नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड है, ये इस साइड पे कोई चीज़ पुट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कि हमने फंक्शन की जो इनपुट है, जो डोमेन है, उसको हमने बाउंड कर दिया है, और उस बाउंडनेस को क्या बोलेंगे, लिमिट। ठीक हो गया, ये है जी लिमिट का कंसेप्ट। तो अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स की ज़बान में लिमिट की हम अगर डेफिनेशन लें तो वो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी। तो ये जी हमारे पास पेज नंबर 17 है चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमें कहता है कि इफ़, अगर x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू a, x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। इसका अब हम मैथमेटिकली फॉर्म किस तरह लिखेंगे
ये एक ए है, इसको एक्स अप्रोच कर रहा है दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ये इसकी राइट साइड, ये इसकी लेफ्ट साइड, दोनों साइड से अप्रोच कर रहा है। तो हमारा जो फंक्शन होगा मीन एफ ऑफ ए होगा, ये जो हमारा एफ ऑफ ए, क्योंकि हमने एक्स को किया ना कि एक्स अप्रोच कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन होगा वो अप्रोच कर जाएगा, अप्रोचेस टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आ जाएगा और या स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा, उसको क्या नाम देते हैं हम, एल का। ठीक है, तो ये जो अब हमारे पास एल है, दिस एल, ये जो हमारे पास एल आंसर आएगा, एल इज कॉल्ड, दिस एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये मैंने आपको इसलिए कराई है क्योंकि अक्सर पेपर्स में ये एग्जांपल भी डेफिनेशन भी आ जाती है। तो ये क्या होगी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है जी, ये है जी हमारी मैथमेटिक्स के ज़बान में, मैथमेटिक्स की टर्म में लिमिट की डेफिनेशन। पहले मैंने आपको इसका कंसेप्ट दिया है कि लिमिट होती क्या है, फिर लिमिट ऑफ फंक्शन, और ये हमारे पास क्या चीज़ है कि मैथमेटिक्स में लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी, या हमको लिमिट को किस तरह डिफाइन करेंगे अगर पेपर के अंदर आ जाती है। और इससे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको लिमिट का ज़रूर होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज की तरफ, कि ये जो हमारी लिमिट की एक्सरसाइज है वो हमने किस तरह डील करनी है। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, या उसका जो सॉल्यूशन है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है, तो अब हम इसका करने जा रहे हैं आज जो क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम यहाँ से बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं एक्सरसाइज का। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। तो हमने यहाँ पे थ्योरम्स ऑफ लिमिट लिखे हुए हैं, ये मैं आपको इस कुछ इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा और कुछ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आगे जो क्वेश्चन है वो हम इनको थ्योरम से और इसकी कुछ टेक्निक्स हैं उनसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम सिंपल लिमिट पुट करके इसकी इवेल्युएशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 1। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें एक लिमिट गिवन है। लिमिट हमें क्या गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3, हमारे पास एक फंक्शन है क्या 2x+4, ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसकी लिमिट को कि x अप्रोचेस कर रहा है 3 को। अब हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है कहाँ पे, 3 पे। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, हमने इसमें सिंपल करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x+4। हमने क्या करना है कि ये जो लिमिट है इसको हमने यहाँ पे पुट करते जाना है, x की जगह 3 आ जाएगा प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे x नहीं है तो कुछ भी नहीं, ये 6 और 4 10। ये जी हमारे पास इसका सॉल्यूशन। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। तो ये मैं आपको कुछ खुद करवाता हूँ और बाकी आपने खुद कर लेना है। तो अब हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये इसकी एक लिमिट इन्होंने लगा दी है, रिस्ट्रिक्ट कर दी है। और हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, x² प्लस x+4। तो सेम जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया है कि जो x की हमें लिमिट ये बताई गई है इसको हमने अपने फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो उसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए हम लिखेंगे, हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो x की जगह है वहाँ पे हमने 3 की लिमिट पुट कर देनी है और ये हमारे पास क्या सोल्यूशन निकालेगी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x अप्रोचेस टू 3। और एक बात याद रखनी है कि ये x अप्रोचेस टू 3 होता है, इसको कभी भी x इक्वल्स टू 3 नहीं लिखते।
इसमें और x इक्वल्स टू 3 दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि x इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि x की वैल्यू 3 है, लेकिन x अप्रोचेस टू 3 का मतलब है कि ये अगर हमारे पास 3 है तो x इसको अप्रोच कर रहा है। मीन हम नंबर लाइन बल्कि ड्रा कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी। ये आ गई जी नंबर लाइन, ये 3 है, ये 0 है, ये भी 3 है, इसी तरह ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो 3 को अप्रोच करना मेन इस साइड से, ये इस साइड से कोई चीज़ अप्रोच कर रही होगी, पूरी लाइन अप्रोच कर रही होगी, ये सारे कुछ एक एक्स होगा या जो इसको अप्रोच कर रहा होगा। लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल ये मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है। ये बराबर नहीं होती, ये अप्रोच करती है जो एक्स अप्रोचेस टू 0 होती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है, आगे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 9 और ये 7 आ जाएंगे, 9 प्लस 7 इक्वल्स टू अंडर रूट 16 आ जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4। ये है जी हमारे पास इसका आंसर। ठीक हो गया। तो इसी तरह आगे हमने जो बाकी पार्ट्स हैं सेम, हमने सिर्फ सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके हमने इसका आंसर निकाल लेना है। तो नेक्स्ट इसके बाकी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट रह गए हैं, वो आप लोग खुद करें और अगर कोई भी इशू होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनकी तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हमने कुछ अलजेब्रिक टेक्निक्स पढ़नी है। मैं आपको अलजेब्रिक टेक्निक्स जो हैं वो कुछ अभी बताऊंगा और कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के तो हम अपने एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लिमिट, क्योंकि ये जो हमने तरीका है ना ये सिंपल हमने लिमिट पुट की है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं हमारी आसानी के लिए, वो टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हमने लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं कि अलजेब्रिक टेक्निक्स क्या क्या हैं या इसके थ्योरम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है जी हमारे पास 1.5.1 टॉपिक है हमारे पास, कौन सा 1.5 टॉपिक है और इसके अंदर हमने जो पहले कर रहे हैं वो है 1.5.1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक चीज गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू n a n माइनस 1। ये हमारे पास इसका एक, यूं आप समझ लेंगे, एक प्रूफ है। ये एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसका हमने अभी प्रूफ करना है। प्रूफ जब हम कर लेंगे तो जहाँ पे भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी हम इसका डायरेक्ट ही आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं इसी के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास n पावर है, जो n हमारे पास पावर है वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, मीन नेगेटिव पावर नहीं है, पॉजिटिव नंबर। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इस ये जो क्वेश्चन है इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो हमने फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गलबन 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में हमने देखी थी कि x की पावर n या माइनस a की पावर n जब n टर्म्स आ जाएं, मीन हमने वहाँ पे x की पावर 100 माइनस a की पावर 100 या इस तरह हमने देखा था, तो उनके फार्मूलाज किस तरह ओपन करते हैं, तो हम यहाँ पे वही चीज़ आगे देखेंगे। तो हमारे पास इसका फार्मूला मैं आपको एक बार लिख भी देता हूँ, x की पावर n माइनस a की पावर n इक्वल्स टू x माइनस a, एक बार ये चीज़ आ जाती है, फिर क्या आता है x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर कम होती जाएगी और जो ये है a की पावर है वो हमारे पास बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे a आ जाएगा
इसी तरह प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा और एक्स की पावर सॉरी यहाँ एन आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास n-2, नेक्स्ट n-3, इस तरह ये पावर कम होती जाएगी और ये वाली पावर बढ़ती जाएगी ए की। तो नेक्स्ट पे हमारे पास एंड पे जो चीज़ बनेगी वो ए की पावर n-1 बन जाएगी। इस तरह यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये, और इधर ए की पावर 0 है और इधर एक्स की पावर 0 है, ठीक है। अब हम ये जो फार्मूला है ये अपने इसमें ये जो प्रूव हमने करना है इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया जी, लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहाँ इसकी जगह हम ये चीज सारी पुट करेंगे, x माइनस a इंटू a रेज टू पावर 0 n-1 प्लस a x रेज टू पावर n-2 प्लस a रेज टू पावर n-1 x की पावर 0। नीचे डिवाइडेड में हमारे पास क्या चीज़ है, x माइनस a। ये जो x माइनस a है ये x माइनस a से कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जब आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये सारी चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। ये हम a की पावर 0 1 हो जाता है तो इसको हम लिखेंगे नहीं, निगलेक्ट करेंगे, प्लस a x की पावर n-2 प्लस ये जाएगा जी a की पावर n-1, फिर दोबारा वो x की पावर 0 1 बन जाएगा, जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास फंक्शन बन गया है, इस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसमें एक पावर तरतीब से कम होती जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पे हम अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे हम क्या पुट करते जाएंगे, a, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, a n-1 प्लस a n-2 a डॉट a n-2 प्लस डॉट 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 a n-1, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, यहाँ से जब एक एक हमारे पास ये चीज़ कम होती जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगी, सारी उनकी पावर बन जाएंगी n-1, सब की पावर। अब यहाँ पे पावर 1 है तो इनको बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो वो क्या बन जाएगी, a की पावर n-1। इसी तरह आगे ये सारी टर्म जो हैं सारी n-1 बन जाएंगी, ये a ये तो है ही n-1, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फॉर्म बन गई है, ये हमारे पास कहाँ तक, ये n टर्म्स है, n टर्म्स a का सम है, ठीक है, n टर्म्स, ठीक है। ये n टर्म्स इस a की पावर n-1 का टर्म्स है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, n a n-1 मीन n टर्म्स इसका सम। तो ये जी हमारे पास प्रूव हो गया है, वो जो हमने ऊपर चीज़ लिखी है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, ठीक है। ये जी एक हमारे पास फार्मूला है जिसको हमने प्रूव किया है। और नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसके अगले क्वेश्चन हम इसी के बेस पे आगे चलाएंगे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। तो आज के हमने लेक्चर में लिमिट देखी है, और ये लिमिट के बाद हमने एक इसका फार्मूला या थ्योरम देखा है जिसको मैंने आपको ये प्रूव करवा दिया, ठीक है। तो इसी तरह इसकी जब हमने यहाँ पे n पॉजिटिव लिया है तो n का नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव का भी यही सेम प्रूफ निकलता है। तो सिर्फ यहाँ पे जिधर n नेगेटिव होगा वहाँ n की जगह नेगेटिव n लिख देंगे, तो बाकी सारा यही सेम प्रूफ होगा। वो आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक में वही है, वो आप लोग खुद देख लेंगे। और अगले टॉपिक्स में हम कुछ थ्योरम और देखेंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज जो है 1.3 उसकी तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।